दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारा न्यू चैप्टर आ रहा है, ये चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये हमारा न्यू चैप्टर। तो आज हम इसकी शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसमें आपके पास आने वाले हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। कुछ नहीं होते, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है एक तरीके से कोसैक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, यानी कि ये अपोजिट होता है। अगर जो साइन थीटा होगा उसका अपोजिट कर दोगे तो कोसैक थीटा आ जाएगा, जो कॉस थीटा होगा उसका अपोजिट कर दोगे तो सेक थीटा आ जाएगा, जो टेन थीटा होगा उसका अपोजिट कर दोगे तो कॉट थीटा हो जाएगा। ये अपने में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दूसरा, आपको इसमें जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल क्या होता है। इतना पता रहेगा तो आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। राइट एंगल होता है जिसमें एक तरीके से 90 डिग्री होता है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। अब अगर यहाँ पर बात कर दी जाए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यही आएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका मतलब ये होता है कि इस ट्रायंगल में एक एंगल, समझ में आ रहा है, एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, आपको पता है एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है, आप पढ़ते आ रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है। यही आपको इसमें जान खाएगा आपकी, और आपको यही ध्यान रखना है, ये इसका 90 डिग्री होता है। समझ में? तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल आपके दिखता कैसे है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। क्लियर है? अब राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी आप पढ़ते आए हो जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये वाली लाइन होती है ना, बिल्कुल 90 डिग्री के सामने वाला, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हम इसे एच बोलते हैं। ये जिस पर बना हुआ है उसे हम बोलते हैं बेस यानी कि बी, बेस यानी कि बी। और ये जो बाद में बच गया इधर वाला, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि पी। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि एच का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल होगा पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का। यानी कि ये जो एच है, अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो जो भी आएगा वो इन दोनों विचारों के स्क्वायर को और बाद में ऐड करने पर आएगा, तब जाके इक्वल होगा। तब जाके क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आया आपको? तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस चैप्टर में। इतना आपका क्या है, इनफ है। इतना आपका क्या है, इनफ है, जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको एक्सरसाइज पे ही समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब आ गई हमारी एक्सरसाइज 8.1। अब 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। वो कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। किस पर राइट एंगल है? एट बी। और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। चलो आगे वो कह रहा है बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है डिटरमाइन करो, यानी कि निकालो, और उसका पहला पॉइंट दे रखा है साइन है और हमारा कॉस है। दूसरा पॉइंट दे रखा है साइन सी और कॉस सी। ये वो निकालने को कह रहे हैं। अब हमें यहाँ पे ये तो पता चल गया कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल है। सीधी बात है, ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो राइट एंगल ट्राइंगल पहले ही अगर कोई ना भी कहे ना, तब भी आपको क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल है। ठीक है,
क्लियर है। तो यहाँ पर ये क्या है 90 डिग्री। अब वो कह रहा है राइट एंगल है कौन से पॉइंट पर, बी पर। तो मैंने कहा ये लो बी बना दिया, खुश हो जाओ। वो कह रहा है ए बी है और सी बी है, अब मर्ज़ी है भाई, चलो ऐसे चल लेते हैं, ए बी सी थोड़ा अच्छा लगता है, साइकिल बन जाती है कि ए बी और सी। अब ए बी जो दे रखा है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है 24 है। चलो बी सी कह रहा है 7 सेंटीमीटर है। हमने कहा लो जी आप छोटे से हैं, 7 सेंटीमीटर है। अब आपको कहीं ना कहीं देख के एकदम समझ आ रहा होगा जो मैंने अभी समझाया कि ये तो यहाँ पर बेस है नॉर्मली ट्राइंगल का, अगर राइट एंगल ट्राइंगल देखें तो ये हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर है और ये हमारा यहाँ पर हाइपोटेनस है, और ये हमारा मिसिंग है। किसी भी साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, कुछ भी निकालने के लिए आपके पास ट्राइंगल की ये तीनों चीज़ें तो गिवन होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये चीज़ गिवन नहीं है, और इसी के लिए तो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम कराई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर सॉल्यूशन में देखो तो क्वेश्चन की अप्रोच जो है आपको ये सोच के रखनी है, करनी है कि यहाँ से और यहाँ से ये तीनों चीज़ें आपके पास गिवन होनी चाहिए। चलो तो मैं ये हाइपोटेनस निकालता हूँ, तो मैं लिखूँगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये आ जाएगा h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब h तो मुझे पता नहीं, तो मैंने h का स्क्वायर झुका दूँ। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, और मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो ये 24 का स्क्वायर बैठेगा 576 और 7 का स्क्वायर बैठेगा 49। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरा बैठेगा 625। अब देखो क्या है कि ये जो इधर स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर इधर की तरफ जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, √625 या फिर स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर से इधर रूट में आया है तो स्क्वायर रूट। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 2 छुपा होता है। ये 2 ये कहता है कि मैं अंदर से उसी को जाने दूंगा जो 2 के पेयर बनाएगा। 2 के पेयर कैसे, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 25 इंटू 25 आप चेक कर लेना 625 होगा। अब ये कहना चाहता है 2 के पेयर बनाओगे तब बाहर जाने दूंगा, तो हमने कहा लो भाई 2 के पेयर बन गए, अब बाहर जाने दो। तो इसने कहा हाँ ठीक है अब चले जाओ, तो ये 25 आ गया बाहर, ठीक है, क्लियर है। तो यही बचा था, यही बाहर आ गया, तो मेरा h आ गया है 25। तो अब मुझे यहाँ पर इस ट्राइंगल में h पता चल गया है जो है 25। अब मैं आगे अप्रोच करूँगा। समझ आया, इतना समझ आया आपको? यहाँ तक आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लेके चलनी है। अब देखते हैं पहला पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। पहला पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि आप निकालो साइन ए। हमने कहा ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा काम रहता है वो ये काम रहता है कि ये ए हमारे ट्राइंगल में है कहाँ। चलो इसको यहाँ छोटा सा ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको उस वाले ट्राइंगल में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऊपर फिर अजीब लगेगा अगर मैंने उसी में करना शुरू कर दिया तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मैंने जो का तो यहाँ पे बनाया। अब ये ए है तो सबसे पहले तो मैं जाऊँगा ए के पास। मैं आया ए के पास, हाँ भाई मैं पहुँच गया। अब इसने कहा यार मैं होता क्या है, साइन ए या फिर साइन क्या होता है, ठीक है। नहीं, हमने कहा भाई साइन जो होता है ना वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये आपको याद करना है, साइन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा भाई चलो ठीक है। अब ए ने कहा यार परपेंडिकुलर है क्या, क्योंकि मैं ऊपर ट्राइंगल में देख के आया हूँ परपेंडिकुलर तो ये है। यही गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है। मैंने बोला जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें, यानी कि जस्ट हम देखेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तब आपके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। लेकिन जब आप पर्टिकुलर किसी पॉइंट के पास चले जाते हो तो परपेंडिकुलर वो होता है जो इस पॉइंट के बिल्कुल सामने होता है इस केस के लिए। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा वो एक्चुअल में 7 होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 7 अपॉन हाइपोटेनस में। कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है, तो वो 25 ही आप लेकर चलोगे। तो ये आ गया 25। तो मेरा फाइनली
जो साइन ए आया वो आ गया है 7/25। क्लियर है? एक तरीके से जिस पॉइंट पर आप चलते हो मैं उस पॉइंट पर आ गया, फिर मैंने याद किया हुआ था, ये चीज़ मेरे लर्न थी। ये चीज़ कैसी है, लर्न करनी है आपको, कि साइन जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। अब यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, साइन ए हो, जैसे हम ए चल रहे थे तो हम ए के पास आए, ए ने कहा कि परपेंडिकुलर तो मेरे सामने वाला है, तो हमने कहा ठीक है सामने चलते हैं। हमने सामने आते आते हमने देखा ओ माय गॉड परपेंडिकुलर तो 7 है, हमने रख दिया, ये लो। उसके बाद हाइपोटेनस फिक्स होता है एक ट्राइंगल में, उसमें कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना, तो मैंने 25 नीचे रख दिया, तो मेरा साइन आ गया 7/25 आंसर। अब इसी तरीके से मैं जाता हूँ कोस ए की तरफ। कॉस ए ही तो बोला है निकालने के लिए, चलो हाँ कॉस ए। तो कॉस ए में मैं फिर से एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब एक तरीके से क्या होता है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये मेरे पास सी है। कॉस जो होता है वो हमेशा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये भी आपको फिर से क्या करना है, लर्न करना है। अब चलो ये लर्निंग आ गया, अब अप्रोच करनी है, मुझे निकालना है ए, तो मैं ए के पास आ गया। मैंने ए को बोला हाँ भाई बेस क्या है, तो मैंने कहा भाई देख सामने वाला तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, इधर तो मैं नहीं जा सकता, ये तो परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस फिक्स है, तो यही तो है बेस। इस पर अगर हम ट्राइंगल को इसे इधर से देखें, ये ऐसे नज़र लगा के मैं इधर से देखूँ तो क्या होगा, तो एक तरीके से ये मेरा बेस दिखेगा जिस पर ये पूरा ट्राइंगल बना हुआ है, तो ये बेस है। तो मैं कहूँगा भाई बेस कितना है, उसने कहा भाई बेस जो था ना, बेस था 24। आप ऊपर चेक करो, देखो ये जो था, ये वाली जो डायमेंशन थी ये 24 थी, तो इसने मेरे को यही बोला कि ये 24 है। हमने कहा ठीक है ये लो 24 रख दिया बेस की जगह, हाइपोटेनस फिक्स है, और ये हमारा 25 आया था, ये लो 25 रख दिया, तो मेरा कॉस ए आ गया 24/25। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जिस भी एंगल को आप ले रहे हो, जिसके पास भी आप जा रहे हो, उसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया? तो यहाँ पर हम ये वाला बेस नहीं ले सकते थे, तो यहाँ से हमारी साइन ए की जो वैल्यू है वो आ गई 7/25, और कॉस ए की जो वैल्यू है वो आ गई 24/25 आंसर। तो चलो चलते हैं अब अपने इसके सेकंड पार्ट की तरफ और देखते हैं कि हम कितना सीख पाए हैं।